हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सर्विस ऑपरेशंस। तो फैक्टर्स जो हैं क्या क्या हो सकते हैं जो कि सर्विस के ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स आज हम पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर है डिमांड वेरिएबिलिटी। तो डिमांड वेरिएबिलिटी हमारा पहला फैक्टर आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि फ्लक्चुएशंस होते हैं कंज्यूमर डिमांड में बहुत ज़्यादा, जो कि इम्पैक्ट करते हैं सर्विस के ऑपरेशन को। डिमांड जो है वेरी कर सकती है सीज़न के अकॉर्डिंग, डे ऑफ द वीक के अकॉर्डिंग, या टाइम के अकॉर्डिंग भी डिमांड जो है वेरी कर सकती है। और डिमांड वेरी करने के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि वेदर हो गया या फिर इकोनॉमिक कंडीशन हो गई। अब डिमांड वेरिएबिलिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है सर्विस ऑपरेशन पे? तो इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हें फोरकास्ट करनी पड़ती है डिमांड एक्यूरेटली, और उन्हें एलोकेट करने पड़ते हैं सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो इसमें जो वेरिएबिलिटी होती है ये लीड करती है या तो अंडर यूटिलाइजेशन या फिर ओवरलोडिंग रिसोर्सेज का। अगर अच्छे से इनको अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तब। अब इसमें नेक्स्ट आता है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हमें बताता है कि अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हमें बताता है कि जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होता है या फिर इन्वॉल्वमेंट जो होता है सर्विस की डिलीवरी प्रोसेस के टाइम पे, वो वेरी कर सकता है बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में। तो जो कुछ सर्विस होती हैं वो कुछ सर्विस तो हैं बहुत ज़्यादा हाई कस्टमर इंटरेक्शन होती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस हो गई या कंसल्टिंग सर्विस हो गई। इसमें कस्टमर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता है। और वहीं पे बहुत सारी सर्विस ऐसी होती हैं जिनमें कि बहुत मिनिमल इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, जहाँ पे कि जैसे कि एग्जांपल हो गया ऑटोमेटेड सर्विस, यहाँ पे कस्टमर से बहुत कम ही इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है। अब इसका इम्पैक्ट है कि जो सर्विस का ये डिज़ाइन है और ये डिलीवरी की जो प्रोसेस है, ये कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर कस्टमर की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे कि इसकी वजह से जो है ये रिक्वायर करता है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और क्लियर कम्युनिकेशन को, ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। अब थर्ड इसमें पॉइंट आता है हमारा सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें बताता है कि कुछ सर्विस की जो क्वालिटी होती हैं वो इतनी क्रूशल होती हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी के लिए। और स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड और बेंचमार्क कुछ लगा दिए जाते हैं, जिससे कि एस्टेब्लिश किया जाता है और मीज़र किया जाता है और मेंटेन की जाती है सर्विस की क्वालिटी को। इसमें जो है रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस और एश्योरेंस और एम्पैथी और इन सब को रख के एक मार्केटिंग मिक्स बनाया जाता है सर्विस का। अब इसका इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं। तो ये जो है कंसिस्टेंटली मीटिंग और एक्सीडिंग सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इसमें जो है सर्विस क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ता है और उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड को हर बार मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिससे कि कस्टमर के साथ पॉजिटिव रेपुटेशन बिल्ड होती है और इसमें जो है अट्रैक्ट करता है ये और ज़्यादा कस्टमर्स को। और इसमें जो सर्विस ऑपरेशन है ये प्रायोरिटाइज़ किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस पे और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स पे। अब इसमें फोर्थ आता है हमारा सर्विस लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। तो हमारा फोर्थ आता है सर्विस लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। इसमें बताता है कि जो लोकेशन होती है सर्विस डिलीवरी की, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कस्टमर की एक्सेसिबिलिटी पे। अगर कस्टमर की एक्सेसिबिलिटी सर्विस के पास है तभी तो वो यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जिससे कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ावा देती है। इसमें जो फैक्टर होते हैं जैसे कि प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर लोकल
रेगुलेशन हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं सर्विस के लोकेशन डिसीजन को। अब इसका इम्पैक्ट जो होता है, अगर आप जो है सर्विस की लोकेशन को चूज़ करते हैं जो कि ऑप्टिमल होती है, तो ये एनहेंस करती है कस्टमर की कन्वीनियंस को, और इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, और ये स्ट्रीमलाइन करती है ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स को। एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत सारी कंसिडरेशंस के बाद ली जाती है, और ये बहुत क्रूशल होती है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, क्योंकि ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक कस्टमर के सेगमेंट को या फिर जोग्राफिक मार्केट को। नेक्स्ट आता है इसमें टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन। तो नेक्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। तो टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन में आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, जो कि एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है सर्विस ऑपरेशन में। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हो गई जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि सर्विस प्रोवाइडर को एनेबल करते हैं और एनहेंस करते हैं कि वो अपनी सर्विस को एनहेंस करते हैं, एफिशिएंसी को, और पर्सनलाइज कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसके द्वारा वो अपनी पर्सनलाइज सर्विस दे सकें और इम्प्रूव कर सकें सर्विस डिलीवरी को। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं इसका इम्पैक्ट। तो इसका इम्पैक्ट है कि ये इम्पैक्ट डालता है उन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजीज़ और ऑटोमेशन को, जो कि स्ट्रीमलाइन करती है प्रोसेसेस को, जिससे कि एरर जो है रिड्यूस होते हैं, और ये सर्विस की स्पीड और एक्यूरेसी को भी बढ़ाती है। मगर हाउएवर के ये जो बैलेंस करना पड़ता है टेक्नोलॉजी को, ये ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ करना पड़ता है, जो कि बहुत क्रूशल होती है कस्टमर की रिलेशनशिप और सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉय स्किल एंड ट्रेनिंग। तो एम्प्लॉय स्किल एंड ट्रेनिंग में हमारा आता है कि इसमें बहुत जो स्किल और नॉलेज और ट्रेनिंग जो है वो सर्विस जो स्किल, नॉलेज और ट्रेनिंग जो है सर्विस की, वो एम्प्लॉयज़ द्वारा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है सर्विस की क्वालिटी और कस्टमर के एक्सपीरियंस पे। कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट और वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ उन्हें चाहिए होते हैं सर्विस की डिलीवरी के लिए, जो कि कंसिस्टेंट हो और वो पर्सनलाइज सर्विस दे सकें। अब इसका इम्पैक्ट है कि इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में, जिससे कि एनहेंस की जा सके सर्विस डिलीवरी को, और इसमें इम्प्रूव करना पड़ता है कस्टमर के इंटरेक्शन को, और बूस्ट करना पड़ता है एम्प्लॉय के मोरल और रिटेंशन को। इसमें जो है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इक्विप्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स सर्विस सिनारियो को हैंडल करने में, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।